27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप आंख मूंद लिए ही हो भ्रष्टाचार के लिए। मगर बंगाल की जनता अपनी आंख बंद कर कर नहीं बैठी है। ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। बंगाल में बीजेपी सरकार आई तो सील करेंगे बांग्लादेश बॉर्डर, भारत से चुन चुन कर निकालेंगे घुसपैठिए, अमित शाह का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। अमित शाह का यह दौरा ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस द्वारा राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के विरोध में के बीच हो रहा है। अमित शाह ने यहां पत्रकारों से बातचीत की। ममता बनर्जी सरकार को सीधे निशाने पर लिया, कांग्रेस पर भी हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात की और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल भय, भ्रष्टाचार और कुशासन की चपेट में है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2026 में 2/3 बहुमत के साथ राज्य में अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी और ऐसी योजनाएं चलाएंगे कि गरीबी दूर हो। बंगाल से घुसपैठी खत्म करने के लिए मजबूत ग्रिड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये ग्रिड ऐसा होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले का समय राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा टीएमसी सरकार के पिछले 15 वर्षों में बंगाल ने भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ के कारण नागरिकों में चिंता देखी है। बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष जेल में जाते हैं, फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं, शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं, कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं। और आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया, हो रहा है। आप आंख मूंद लिए ही हो भ्रष्टाचार के लिए। मगर बंगाल की जनता अपनी आंख बंद कर कर नहीं बैठी है। गरीब बंगाल की जनता के अधिकार का पैसा आपकी कैडर की भेंट चढ़ रहा है। आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे? मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, जो देने में आपकी सरकार विफल गई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, साउथ कॉलेज लॉ कॉलेज का मामला हो, हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी है। वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम इन निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय पर, बंगाल की हिंदुओं के हृदय पर घाव इतना गहरा बैठ गया है कि कोई मरहम काम नहीं आएगा। अब आपका जाने का समय तय हो गया है। यहां तक इंतहा कर दी, यहां तक कि
पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर चर्चा होती है। बंकिम बाबू ने रचे हुए वंदे मातरम पर चर्चा हुई जो गीत पूरे हमारे आजादी के आंदोलन का प्रेरणा गीत बना, वो वंदे मातरम की चर्चा का तृणमूल कांग्रेस विरोध कर रही है। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।